अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल बड़े पापा की रेसिपी। मैं मिसेज़ आफ्ताब आज आपके साथ एक बहुत प्यारी रेसिपी शेयर करने आई हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, कीमा पड़ा हुआ है। ये बीफ का कीमा है और साथ में इसमें कैबेज ऐड करके कैबेज कीमा या बंद गोभी की कीमा रेडी करूँगी आज की रेसिपी में। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी, मगर उससे पहले मेरा मैसेज सुन लीजिए। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी। जी बिस्मिल्लाह से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने कुकिंग पॉट ऊपर रख दी है, फ्लेम ऑन है और अब मैं 1 कप ऑयल इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही ड्राई मसाला मैंने लिया है, जिसमें मैंने एक मोटी इलायची है बड़ी वाली, दालचीनी स्टिक्स हैं और ज़ीरा है 1/2 टीस्पून। ये मैं डाल देती हूँ। थोड़ा सा इसको कड़कड़ाएंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए और उसके बाद हम इसमें अनियन ऐड कर देंगे। जी ड्राई इंग्रेडिएंट्स की बड़ी अच्छी सी स्मेल आने लग गई है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 बड़ा प्याज है, ये मैंने चॉप कर लिया है और अब इसमें तो हल्का सा फ्राई करती हूँ मैं, लाइट गोल्डन होने तक वेट करते हैं। जी तो अनियन हमारे लाइट गोल्डन हो चुके हैं। इस स्टेज पे मैं ऐड करूँगी इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे मिक्स करते हैं, थोड़ा सा फ्राई करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारा बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है जिंजर गार्लिक पेस्ट का और अनियन का। अब मैं इसमें कीमा ऐड करने जा रही हूँ, जो कि 750 ग्राम्स है। इसको अच्छी तरह से हम हाई फ्लेम पर भूनते हैं, थोड़ी देर फ्राई करते हैं। जी व्यूअर्स, तकरीबन 3 मिनट्स हो चुके हैं। मैंने फ्लेम हाई रखा हुआ है और कीमे ने अपना पानी सारा छोड़ दिया है और साथ इसको मैं ड्राई कर रही हूँ आस्ता आस्ता। मज़ीद 2 मिनट और लगेंगे और ये हमारा सारा पानी ड्राई हो जाएगा और कीमा फ्राई होना शुरू हो जाएगा। कीमा हमारा फ्राई हो चुका है बहुत अच्छी तरह से, देखिए ऑयल अलग होना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं ऐड करती हूँ हल्दी 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च और ये 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च। तो मैं मिक्स करती हूँ। अब इसमें ऐड करती हूँ मैं थोड़ा सा गरम मसाला, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। आपको इसमें मिर्चें कम लग रही होंगी, लेकिन मेरी जो मिर्चें इस दफ़ा आई हैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो मैंने फिर उस हिसाब से डाली है। अगर आपको कम लगी, मैंने 1 टीस्पून डाला, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चलो अब इसमें ऐड कर देती हूँ मैं टमाटर का पेस्ट, क्योंकि मैंने 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और उनको मैंने पेस्ट बना लिया। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ टमाटर पेस्ट। टमाटर की पेस्ट में कीमा और गलेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तकरीबन 5 मिनट्स फिर लग जाएंगे हमारे। इसको मैं कवर करके रख देती हूँ और उसके बाद फिर देखती हूँ क्या करना है नेक्स्ट स्टेप। जी व्यूअर्स, तकरीबन 4 मिनट के बाद मैंने चेक किया था, उस वक्त टमाटर का पानी बाकी था और अब 6 मिनट हो चुके हैं। अब लगता है कि टमाटर का पानी ड्राई हो चुका है। जी ऑयल अलग नज़र आ रहा है और टमाटर, इसका मतलब है टमाटर का पानी ड्राई हो चुका है। थोड़ा सा इसको भूनते हैं, फ्लेम में हाई कर लेती हूँ। ये 2 मिनट इसको मैंने भूना है। अब इसमें ऐड करती हूँ 1 टेबलस्पून के करीब नमक। इसके साथ ये ऐड करती हूँ दही। तो मैंने 1 कप दही लिया है, उसको फेंट लिया है, वो उसमें ऐड कर देती हूँ। दही से हमारा कीमा बहुत सॉफ्ट बनेगा। चलिए मैं दही का पानी अब ड्राई करती हूँ।
इसमें फिर 5 मिनट लग जाएंगे और हमारा कीमा मज़ीद गल जाएगा। जी, तो दही का पानी खुश्क हो चुका है और मैं इसको 2 मिनट तक फ्राई कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बंद गोभी, क्योंकि मैंने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में काटी हुई थी। लंबी भी काट सकते हैं आप, ये मुझे अच्छा लगता है ये गोभी ज़रा नज़र आए। बस इसको मैं ढक के नहीं पकाऊंगी, मैं इसको मैं इसी तरह हिलाते हिलाते तकरीबन 5 मिनट लगाऊंगी। मीडियम हीट है और इस तरह से पक जाएगी। कलर भी गोभी का ख़राब नहीं होगा इस तरह से, बंद गोभी का, और गल भी जाएगी। मैंने देखा है कि बाज़ लोग पानी डाल के इसमें रख देते हैं गलने के लिए, लेकिन बंद गोभी तो है ही नाजुक सी सब्ज़ी, इसमें बस इसको हिलाते जुलाते ही स्टफ फ्राई हो जाती है। तो आप भी इसी तरह करें, ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। 5 मिनट तक इसी तरह से हल्का हल्का हिलाते रहेंगे और पकना शुरू हो जाएगी गोभी हमारी। जी, तकरीबन 5 मिनट्स हो चुके हैं और मेरी कैबेज जो है गल चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं ये 4 से 5 मैंने हरी मिर्ची काटी हुई थी ये, और साथ इसमें थोड़ा सा हरा धनिया। बस इसे मिक्स करते हैं। कलरफुल सी मज़े की ये गोभी सी कीमा बंद गोभी बन गई है, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। चले मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, बताती हूँ कि मैं कैसे सर्व करती हूँ कीमा बंद गोभी को। फ्लेम मैंने कर दिया ऑफ और चलते हैं फाइनल सर्विंग की तरफ। जी, तो हमारी कीमा बंद गोभी रेडी हो चुकी है और सर्विंग का तरीका देखें। मेरे बेटे ने कहा मैंने राइस के साथ खाना है, तो उसके लिए मैंने राइस बॉईल कर दिए, और मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैंने तो पराठे के साथ खाना है, तो मैंने पराठा ही बना दिया। आप चाहें तो इसे नान के साथ या चपाती के साथ भी खा सकते हैं, और इस तरह की सर्विंग करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इस रेसिपी को एज इट इज़ ही फॉलो कीजिएगा, खूब इंजॉय कीजिएगा इस रेसिपी के साथ। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।